हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी के साथ मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ब्लड। ब्लड आपने तो पहले से ही पढ़ रखा होगा कि ब्लड होता क्या है, इसका हमारे बॉडी में काम क्या है। ठीक है, और ये किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जी वगैरह आपका WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन ना करके आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके कॉलेज एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो आप जैसे अब मैं आपको आप यहाँ एक टेबल देख रहे होंगे जिसमें दिया हुआ है आपका ब्लड टाइप, गिफ्ट्स और रिसीव। किस टाइप का ब्लड, किस टाइप के ब्लड डोनर से रिसीव कर सकता है या दे सकता है, ये दो टेबलें आपको ये समझाएंगी। ठीक है, तो पहले क्या होता था सर, 19 से पहले या 19 से पहले क्या था कि ये डॉक्टर किसी भी पेशेंट का ब्लड किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़न कर दिया करते थे। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ करता था इससे क्या था, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, तो जिसकी वजह से क्या था पेशेंट का जो डेथ रेशियो था वो अत्यधिक था। लेकिन उसके टाइम कुछ टाइम बाद उसी के कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बहुत सारी रिसर्च हुई, तब उन्हें पता चला कि क्या फैक्टर है जो व्यक्ति के डेथ का कारण बनता है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप किस टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है और ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं AB पॉजिटिव ब्लड। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है वो आपका A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और A पॉजिटिव और A नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी कि उससे ब्लड ले सकता है। फिर आप देखते हैं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है वो O पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और O पॉजिटिव और O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। फिर ऐसे ही आप देखते हैं जिसका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव होता है वो B पॉजिटिव वाले व्यक्ति से या AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो सेम आप देखते हैं ऐसा ही जिस जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है वो AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति से ब्लड का क्या करता है, उसे दान डोनेट कर सकता है। बट क्या है वो कि हर एक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से जिसका ब्लड ग्रुप A हो या AB हो या AB हो, ठीक है, उससे ब्लड रिसीव कर सकता है। ऐसे ही आप देखते हैं जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो वो A पॉजिटिव, O नेगेटिव, सॉरी A नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है या O नेगेटिव है उस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो हर एक व्यक्ति से, लिखा हुआ आपका एवरीवन, जिसका ब्लड ग्रुप A हो, B हो या ABO हो, ठीक है, उस व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, या सॉरी उस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है, और वो बस बट वो हर एक व्यक्ति को ब्लड दे सकता है पर वो केवल O नेगेटिव वाले व्यक्ति का ही ब्लड ले सकता है। मतलब क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है तो वो O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, दे सभी हो सकता है पर ले O नेगेटिव वाले व्यक्ति से है। यहीं आप देख रहे हैं जिसका ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है वो B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और B नेगेटिव और O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ऐसा ही आप देखेंगे जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है वो AB पॉजिटिव और AB माइनस या AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, और AB माइनस, A माइनस, B माइनस और O माइनस वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है। तो यहाँ पर इस टेबल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है और किस टाइप के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम किस ब्लड ग्रुप क्या है,
कैसे व्यक्ति को ब्लड को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और कौन सा व्यक्ति ब्लड रिसीव कर सकता है। अब इसकी भी क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम व्यक्ति का ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि किस या क्या क्या गाइडलाइंस हैं या क्या क्राइटेरिया है जो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे, पेशेंट क्या होना चाहिए, आपका वेल बीइंग होना चाहिए। वेल बीइंग मतलब पेशेंट आपका हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली मेंटली उसका स्टेटस क्या है, अच्छा होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला फैक्टर आपका है एज फैक्टर। एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसमें मिनिमम एज है पर्सन की 18 साल, 18 ईयर्स का पेशेंट, मिनिमम उसकी एज 18 साल है और मैक्सिमम उसकी एज 65 ईयर है। यानी कि 18 साल से कम का और 65 साल से अधिक का व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, या जिसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 65 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। अब देन आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये आपका बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे फंक्शन है, फिजिकल एक्टिविटी है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हेल्दी है या अनहेल्दी है। जिसमें आपकी कंडीशन हाइपर टेंशन है, हाइपोटेंशन है, ये सारी कंडीशन कॉज होती हैं। तो इसमें क्या है, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर वन नॉर्मल जो व्यक्ति का बीपी होता है वो 120/80 mmHg होता है। लेकिन जिस लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में व्यक्ति का बीपी कम से कम, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 100 to 140 mm के बीच होना चाहिए, और डायसिस्टोलिक बीपी है 60 to 90 के बीच होना चाहिए। तब वो व्यक्ति क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है टेम्परेचर। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो व्यक्ति ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। नहीं तो बहुत सी कंडीशन हाइपोपायरेक्सिया जो कंडीशन कॉज हो जाती है, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकता है। अगला आपका पॉइंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन रेट व्यक्ति का वेल होना चाहिए, उसे कोई एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं होनी चाहिए, उसकी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, या ऐसी कोई डिजीज की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ना अस्थमा है, ब्रोंक, और लंग्स रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला आपका है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन होता है जिससे अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम है तो वो एनीमिक कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो उसका हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। कम अगर उसका व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12.5 है तो व्यक्ति इजीली क्या कर सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, वो एक्सेप्टेबल होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। मील मील क्या है कि जो व्यक्ति मील या जिसका डाइटरी पैटर्न हेल्दी है, तो या क्या है, उसका रिकवरी रेट भी अच्छा होगा। अगर उसका डाइटरी पैटर्न पुअर है तो उसका रिकवरी रेट है वो स्लो होगा, और उसकी हेल्थ पर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो डाइट मील क्या होता है, मील का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डोनर स्किन। डोनर स्किन क्या है, डोनर की स्किन का मतलब है कि डोनर को कोई भी स्किन रिगार्डिंग कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर डोनर को कोई स्किन रिगार्डिंग अगर एलर्जी है तो वो एलर्जी उस पर्सन को, जिस पर्सन को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस पर्सन में जिस व्यक्ति को वो एलर्जी है उस पर्सन के थ्रू वो एलर्जी उस पर्सन में ट्रांस ब्लड ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट दिए थे, कुछ क्राइटेरिया दिए थे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो बाकी आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो नॉलेज दी है, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।